अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में अलंकार कौन सा है, तो आप में से कई लोग को पता होगा और कई लोग को पता नहीं भी होगा। लेकिन इस बात की मेरी गारंटी कि अगर इस वीडियो को आखिर तक अगर आपने देख लिया, तो हर वाक्य में कौन सा अलंकार है वो आपको पता होगा, वो भी अच्छे से। आप गाना गाते गाते उनका आंसर दोगे, और मैं इस वाक्य को दोबारा लास्ट में दिखाऊंगा और उसका आंसर आपके पास होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकार क्या है उसको पहले जान लेते हैं। अलंकार ये है, तो ये रहा अलंकार। अलंकार का सबसे पहले हम संधि विच्छेद जानते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। तो अलम प्लस कार ये होता है अलंकार का संधि विच्छेद। इसका अर्थ क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। सामान्य तौर पर इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो अलंकार मैंने किसे कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अभी अलंकार का मतलब कि अलंकार सबसे पहले हम उपयोग करने वाले हैं, तो उनका मतलब भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने अलंकार का मतलब बताया। अब इनके बहुत सारे अलंकार होते हैं, पुरुषी अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उप अलंकार, उपक अलंकार वगैरह वगैरह। तो उनमें किसका कहाँ पर कौन से वाक्यों में प्रयोग होगा इसका बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके पहले इसका अर्थ हम समझ लें, ये सबसे मेन बात थी। अब इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसको जानते हैं। अब देखो यार, अलंकार तो होने के लिए बहुत सारे अलंकार होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि इतने सारे अलंकार होते हैं, लेकिन इतने सारे अलंकार हम याद करने पर भी याद नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे अलंकार होते हैं, इसलिए हमारे जो उपयोग के हैं, हमारे जो काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, उन अलंकार को हम देखेंगे। और वो सब ये सब है, ठीक है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इनमें से एक एक करके हम सब अलंकार के उपयोग को समझते हैं। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार का उपयोग को समझते हैं। तो अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार का मतलब क्या है कि जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आपको इसके डेफिनेशन से ठीक से समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ये देखो एग्जांपल, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब ये कौन सा पिक्चर का गाना है मुझे नहीं पता, जो कमेंट सेक्शन में बताएगा वो 1 करोड़ रुपए मुझे देगा। तो यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि परदेसी परदेसी जाना नहीं। यहाँ पर ठीक है, 2 बार आवृत्ति हो रही है, एक शब्द है, 2 बार आवृत्ति हो रही है, 1 से 2 बार आया, लेकिन दोनों का मतलब क्या अलग अलग है क्या? इसका मतलब क्या अलग है क्या? इसका मतलब क्या अलग है? सेम है ना, दोनों का मतलब एक ही है, परदेसी परदेसी। ठीक है, वो एक ही आदमी को बोल रहा है, एक ही लोग को बोल रहा है, कुछ अलग मतलब नहीं है दोनों का। यहाँ देखो, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आ जा। यहाँ पर 2 वर्ड है, दोनों का मतलब सेम है। तो कहने का मतलब भी क्या था कि जब किसी वर्ड आवृत्ति बार बार होती है, जब किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, क्या दोनों का मतलब कुछ अलग है? नहीं है, सेम है। आवृत्ति 2 बार हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो इस तरीके से अनुप्रास अलंकार का डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके समझ आ जाता है। उसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं। अब देखो यमक अलंकार। यमक अलंकार मतलब जब एक शब्द का प्रयोग बार बार होता है और दोनों का बार बार उसके अर्थ अलग अलग हो। मतलब अगर एक शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है और दोनों का उसका मतलब अलग अलग है, जैसे अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि 2 बार आ रहे थे लेकिन दोनों का मतलब सेम था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें 2 बार आएंगे जरूर लेकिन वो दोनों वर्ड का मतलब अलग अलग होगा। अब चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, तेनु शुद्ध शुद्ध करता, मुझे नहीं पता कैसे गाते हैं, लेकिन आप गा के देखो, तेनु शुद्ध शुद्ध करता। ठीक है, मतलब एक बार तेनु शुद्ध, मतलब एक बार उस सूद का नाम ले रहा है, दूसरा उस सूद का नाम, मतलब एक बार सूद का ही नाम है, दूसरा उसमें सूद कर रहा है उसका नाम है। मतलब 2 बार एक ही टाइप के वर्ड है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। एक है क्या? नहीं है, अलग अलग है। वैसे ही इसमें देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना अलग, एक सजना अलग, समझ रहे हो ना? तो दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो 2 बार आ जरूर है लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यमक अलंकार। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे तरीके समझ पा रहे होंगे। वैसे ही चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखो श्लेष अलंकार, मतलब शब्द एक बार आता है और उसे कई अर्थ निकलते हैं। ये सबसे अलग था, पिछले जो अनुप्रास अलंकार और जो हमने पढ़ा ना, उससे सबसे अलग है। शब्द एक ही बार आएंगे लेकिन इसके कई सारे अर्थ निकलेंगे। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से देखो, तो ये देखो एग्जाम्पल, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, मतलब मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। कहाँ खो गए? इधर देखो, ग्रामर में थे हम। मोहब्बत बरसा देना तू सावन, मतलब यहाँ देखो सावन, ये जो है एक बार आया है लेकिन इसके मतलब देखो, एक बार मोहब्बत करने वाले लोग के लिए सावन
का मतलब अलग है, लेकिन वहीं अगर जो शिव जी के भक्त हैं उनके लिए सावन का मतलब अलग है। मतलब वर्ड एक बार आया है लेकिन उसके मतलब कई सारे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, श्लेष्म अलंकार। ठीक है, श्लेष्म अलंकार बोलते हैं इसे। अब उसी की तरह नेक्स्ट को देखते हैं। अब देखो विक्रोक्ति अलंकार, मतलब कि टेढ़ा कथन। ठीक है, मतलब कि क्या बोला मैंने, टेढ़ा कथन। अगर किसी वाक्य में अगर आपने देखा कि अगर कोई वाक्य टेढ़ा कथन है, जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल है मोदी तो शेर है, यहाँ पर सीधा बात को घुमा फिरा के बोला जा रहा है कि अगर उसको सीधा सीधा बोला जाए तो नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाक्य में लग रहा है कि यार ये थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहा है, तो वहां पर आप सिंपल सा क्या बोलोगे कि ये विक्रोक्ति अलंकार है, आपका आंसर खत्म वहीं पर। अब इसको देखो, अत्यन्यानुप्रास, मतलब कि तुक मिलती हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी वाक्य को देख रहे हो और उसको तुक मिल रहा है, तुक मिलना किसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में क्या बोला है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो यहाँ पर देखो नी है, यहाँ पर क्या है, नी है, यहाँ पर नी है, मतलब कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मतलब कि नी और नी से खत्म हो रहा है, यहाँ पर सेम वर्ड से खत्म हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं तुक मिलना, और इसी को बोलते हैं अन्यानुप्रास। ठीक है, तो अगर आप वाक्य में देख रहे हो कि अगर वाक्य सेम से मिलता जुलता तरीके चालू हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो आप वहां पर उसको बोल सकते हो कि अन्यानुप्रयास है, तो आपको वहां पर उसका आंसर भी खत्म हो जाता है। अब आप देख सकते हैं सुल्तानुप्रयास, मतलब कि जब कोई वाक्य आपको कानों में सुनने में मधुर लग रहा हो, यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ते हैं, कानों को मधुर लगने वाले को सुल्तानुप्रयास कहते हैं। मतलब आप जब वाक्य पढ़ रहे हो, उस वाक्य को अगर आप गा पा रहे हो या फिर आपको उसको पढ़ने पर आपको अच्छा लग रहा है, तो वाक्य सुल्तानी प्रयास होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझो, रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर ये एक भजन टाइप का है, इसको सुनने में अच्छा लग रहा है, कानों को सुनने में मजा आ रहा है, तो वही क्या है, सुल्तानु प्रयास। तो वहां पर आप इसको अच्छे से समझ पाते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी तरह और भी बहुत सारे अलंकार है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर लेकिन आप कहते हो कि अगर नेक्स्ट पार्ट अगर इसका आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा बताना मुमकिन नहीं था, काफी ज्यादा लेंथी हो जाता। और अगर आपको जो वीडियो में मैंने बताया ये सभी अलंकारों का अगर नोट्स आपको चाहिए, तो एकदम फ्री आप टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां आपको अच्छे से पूरा नोट्स मिल जाएगा। इसी साथ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर टाइप कीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।